कैरी बैग बनाने से लेकर विजिटिंग कार्ड बनाने तक, टिश्यू पेपर बनाने से लेकर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग करने तक। और चाहे ड्राइंग करनी हो, क्लास में नोट्स बनाने हो या फिर किसी सामान की पैकेजिंग करनी हो, बिना पेपर का यूज किए ऐसे बहुत से कामों को कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस पेपर का यूज इतनी सारी चीजों में किया जाता है, उस पेपर को आखिर बनाया कैसे जाता है? कैसे इतने मजबूत और भारी भरकम लकड़ियों को यूज करके इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे क्वालिटी के पेपर तैयार किए जाते हैं? तो आइए देखते हैं पेपर बनाने के इस बेहतरीन प्रोसेस को इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, पेपर बनाने के लिए मुख्य रूप से पेड़ों की लकड़ियों में पाए जाने वाले सेल्यूलोज फाइबर का यूज किया जाता है। इसीलिए पेपर बनाने के लिए सबसे पहले तो ऐसे पेड़ों को चूज किया जाता है जिनकी लकड़ियों में रेशों और सेल्यूलोज फाइबर की मात्रा काफी अधिक होती है, जैसे कि पाइन, स्प्रूस, बर्च, यूकेलिप्टस और ऐसे और भी हाई फाइबर वाले पेड़। इसके बाद इन पेड़ों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर आगे की प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। और फैक्ट्रीज में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो इन लकड़ियों को छाल से अलग करके इन्हें साफ कर लिया जाता है और फिर इन लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़ों को वुड चेपर मशीन में डालकर बहुत ही छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इन बारीक टुकड़ों को वुड चिप्स कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये बात जान लेना जरूरी है कि लकड़ियों में सेल्यूलोज फाइबर के साथ ही लिग्निन नाम का एक नेचुरल ग्लू भी पाया जाता है, जो कि इन लकड़ियों के सेल्यूलोज फाइबर को आपस में मजबूती से जोड़े रहता है और इसी की वजह से लकड़ियां इतनी हार्ड होती हैं। और इसीलिए इस लिग्निन को इन लकड़ियों के फाइबर से अलग करना जरूरी हो जाता है ताकि इन बारीक लकड़ियों को पेपर बनाने लायक सॉफ्ट फाइबर में कन्वर्ट किया जा सके। और इसीलिए अगले स्टेप में इन बारीक टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से एक बड़े डाइजेस्टर चैम्बर में डाल दिया जाता है। यहाँ डाइजेस्टर चैम्बर को एक बड़े से प्रेशर कुकर टैंक की तरह समझा जा सकता है, जिसमें कि इन लकड़ियों के बारीक टुकड़ों को व्हाइट लिकर जैसे केमिकल के साथ मिक्स करके कुछ घंटों तक बॉईल किया जाता है, जिससे कि हीट और हाई प्रेशर की वजह से इन बारीक लकड़ियों में मौजूद लिग्निन डिसॉल्व होकर सेल्यूलोज फाइबर से अलग हो जाता है और ये लकड़ियों के बारीक टुकड़े अब सॉफ्ट वुड फाइबर यानी कि लकड़ियों के मुलायम रेशों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद इन वुड फाइबर्स को कई स्टेजेज में अच्छे से साफ कर लिया जाता है और फिर ऑक्सीजन और पेरोक्साइड का यूज करके इन वुड फाइबर्स की क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग की जाती है और तब कहीं जाकर हमें बिल्कुल साफ और सफेद सेल्यूलोज फाइबर प्राप्त होता है, जो कि पेपर बनाने के लिए यूज किया जाने वाला मेन रॉ मटेरियल है, जिसे कि हम पल्प या लुगदी कहते हैं। लेकिन अभी इस पल्प की डेंसिटी और टेक्सचर उतना अच्छा नहीं होता जिससे कि अच्छी क्वालिटी का पेपर बनाया जा सके और इसीलिए अगले स्टेप में इस पल्प को पानी, कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले जैसे फिलर्स के साथ मिक्स करके एक सही डेंसिटी और स्मूथ टेक्सचर वाला घोल तैयार किया जाता है। और अगर कलरफुल पेपर्स को बनाने की जरूरत हो तो इसी घोल में कलर्स को भी मिक्स कर दिया जाता है और फाइनली इस घोल को पेपर मेकिंग मशीन से होकर गुजारा जाता है। और यहाँ इस पेपर मेकिंग मशीन में बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, जिनमें कि पहले 3 सेक्शन से होकर गुजरते वक्त रोटेटिंग वायर, वेट प्रेसिंग और ड्राइंग सिलेंडर्स की हेल्प से इस घोल के 90 to 95% पानी को सुखा लिया जाता है और अब ये घोल एक बड़े से सॉलिड पेपर शीट में बदल चुका होता है। इसके बाद इस पेपर मेकिंग मशीन के चौथे और आखिरी सेक्शन में इस पेपर शीट को गर्म रोलर से होकर गुजारा जाता है, जिससे कि ये पेपर शीट पूरी तरह सूख कर काफी मजबूत और स्मूथ हो जाता है। और अब इस तैयार पेपर शीट की क्वालिटी और अपीयरेंस को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसमें स्टार्च और कोटिंग कलर्स जैसे और भी केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। और फाइनली ये सब प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाने के बाद इस बड़े से पेपर शीट को रोटेटिंग व्हील्स में इकट्ठा कर लिया जाता है और इससे कई सारे छोटे छोटे पेपर रोल्स बना लिए जाते हैं और फिर आगे बुक्स, न्यूज़पेपर या कैरी बैग्स जैसे जरूरी सामान बनाने के लिए इन रोल्स को दूसरे फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी पेड़ों की लकड़ियों का यूज करके फाइनली पेपर बनाने तक की पूरी प्रोसेस और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस चैनल पर आगे और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए।